हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर हम बहुत सी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सी चीजें तुमसे क्या कंप्लीट कर चुके हैं एक बार बताइए जरा। तो हमें नाइट्रोजन साइकिल का कुछ बेसिक रिव्यू हम देख चुके हैं और उसके अलावा हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। और एलिमेंट्स मतलब कि जो उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, उन मिनरल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो वो सभी बातें हम कर चुके हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाले हैं कुछ सबसे पहले तो मैं जैसे डिनाइट्रिफिकेशन जैसी प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा। तो सबसे पहले एक बार मैं बात करता हूँ उसे टॉपिक के बारे में जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया था। और पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन होता है, क्या होता है हमारे पास में नाइट्रोजन जो होता है, उस नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? उस नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट करते हैं? सीधी नहीं मिलेगी। किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? तो अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे थे। किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे थे। किसको कन्वर्ट कर रहे थे? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे थे। हमने यहाँ पर H+ ऐड किया था, हमने इसमें H+ ऐड किया और H+ ऐड करके हमने NH4+ का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया था? NH4+ से। हमारे पास में NH3 होता है अमोनिया, NH4+ होता है हमारे पास में अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम होता है। हम क्या करते हैं, इस अमोनियम जो होता है प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, तो प्लांट इसे यूज नहीं कर सकता। इस वजह से हम किस में अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? हम कन्वर्ट कर देते हैं इसे किसके अंदर? NO2- मतलब नाइट्राइट के अंदर, और फिर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और हमने देखा था कि नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में इसे डायरेक्टली जो प्लांट होता है, वो प्लांट डायरेक्टली क्या कर लेता है? इसे यूज कर लेता है। क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। कौन यूज कर लेता है? प्लांट। कौन यूज कर लेता है? प्लांट। प्लांट इसे डायरेक्टली यूज करता है और इसको इस प्रकार से एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? प्लांट। लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है ये एक अलग बात है, लेकिन प्लांट कहता है कि मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एब्जॉर्ब तो कर लिया। लेकिन अब ये हमें क्या करना है? प्लांट को यूज करवाना है। तो हम क्या करते थे? हम क्या करते इसको सबसे पहले तो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते थे और नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। ये सभी बातें हम देख चुके हैं, इस वजह से मैं इतनी फास्ट बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है नाइट्राइट, ये नाइट्रेट होता है। हमारे पास में दो एंजाइम्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। एक का नाम था यहाँ पर जो काम कर रहा था, जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा था, कौन सा एंजाइम था? वो था रिडक्टिव। कौन सा था? रिडक्टिव। या मैं कह सकता हूँ इसको, क्या नाम दिया था मैंने इसको मैंने नाम दिया था, इसको मैंने नाम दिया था, इसको मैं नाम दिया था। कौन सा एंजाइम था मेरे पास में? यहाँ पे मेरे पास में जो एंजाइम यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था वो था मेरे पास में नाइट्रेट। ये क्या है? नाइट्रेट। हमारे पास में एंजाइम था नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन सा था? नाइट्रेट रिडक्टेज। और हमारे पास में जो नाइट्राइट को अमोनिया बदल रहा था, कौन सा था? नाइट्राइट रिडक्टेज। कौन सा? नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज। हमारे पास में जो एंजाइम था कौन सा था? नाइट्राइट रिडक्टेज था। कौन सा था? नाइट्राइट रिडक्टेज। एक हमारे पास में नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन सा था? नाइट्रेट रिडक्टेज। तो यही बातें आपको क्लियर होनी चाहिए थी। इसके बाद में नाइट्रेट रिडक्टेज जो है ना, वो एंजाइम कौन से एलिमेंट में, यानी कौन सा एलिमेंट यहाँ पर पाया जाता था, कौन सा एलिमेंट लिया जाता था इसके अंदर? इसके अंदर होता था हमारे पास में वो है मोलिब्डेनम। इसके अंदर होता है फेरस और कॉपर। ठीक है, इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। और पढ़ने के बाद में सर दोबारा क्यों बना रहे हो आप? हाँ, दोबारा क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं इसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। जैसे हम
बहुत बढ़िया। तो नाइट्रिफिकेशन के बारे में बात कर ली, नाइट्रोजन ने, फिक्सेशन के बारे में बात कर ली, और अब बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं की है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, और उसी का नाम है, क्या नाम है सोचिए जरा, सोचिए जरा क्या नाम है, क्या नाम है सर, नाम क्या हो सकता है सर, क्या नाम हो सकता है? तो वही बात है जो आपको सोचनी है, यहाँ पर क्या नाम है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा था इसकी नाइट्रेट की, किसकी बात कर रहा था, नाइट्रेट की। कि सर ये नाइट्रेट जो होता है ना हमारे पास में क्या होता है, जब प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, N2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वापिस से। इस प्रोसेस को क्या बोलता था मैं, इस प्रोसेस क्या बोला था मैं, डी नाइट्रिफिकेशन बोला था, क्या बोला था, डीनाइट्रिफिकेशन बोला, क्या बोला था, डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने में दो एंजाइम रोल प्ले कर रहे थे, एक था स्यूडोमोनास, कौन सा था, स्यूडोमोनास, और दूसरा था मेरे पास में थायोबैसिलस, थायोबैसिलस है, एक बार स्क्रीन देख लीजिएगा इसका, थायोबैसिलस, कौन सा था, थायोबैसिलस। वापिस से लिखता हूँ इसको, कौन सा था, थायोबैसिलस था, और एक कौन सा था, स्यूडोमोनास। इसकी स्क्रीन देख लेना एक बार, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास मेरे पास में क्या था, दो बैक्टीरिया थे जिन बैक्टीरिया के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है वो समझिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि नाइट्रेट जो होते हैं हमारे पास, जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट है उस नाइट्रेट को वापिस से किसके अंदर कन्वर्ट करना, वापिस से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करना की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब ये सभी बातें हम क्लियर हो चुकी है, हम बात भी कर चुके हैं के बारे में, तो हमारे को ये सब बातें हटा देनी चाहिए। तो ये हमारा एक बेसिक था, और बेसिक मीन्स ये कि हमने जो पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है ओनली 5 से 7 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट देख लिया है कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो ये होता है बार बार पढ़ने का फायदा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं, आगे बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले फेट्स ऑफ अमोनिया के बारे में। सर फेट्स ऑफ अमोनिया क्या होता है, व्हाट इज फेट्स ऑफ अमोनिया, आप क्या बताना चाहते हैं सर, ठीक है ओके, इधर आइए मैं बताता हूँ आपको। फेट्स ऑफ अमोनिया, टॉपिक क्या है मेरा टॉपिक है फेट्स ऑफ अमोनिया के बारे में। मतलब क्या सर आप क्या बताना चाहते हो, मतलब मैं एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ, किसका फॉर्मेशन करना चाहता हूँ, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ। तो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए मैंने क्या देखा था, कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो भी बातें मैं आपको वापिस रिपीट कर रहा हूँ। मैंने देखा एक प्लांट था, क्या था, एक प्लांट था, वो प्लांट जो था ना, वो प्लांट था हमारे पास में। सर ये प्लांट जो है ना, जो NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट, NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट है। सर नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन कर रहा था, किसका एब्जॉर्प्शन कर रहा था, नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन कर रहा था। और हमने देखा था लास्ट में जाके ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जरूरी है। इस बात से समझ पाओगे फेट ऑफ अमोनिया क्या होता है, क्योंकि फेट ऑफ अमोनिया के अंदर भी एक पॉइंट आता है जिसका बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। बार बार सबको बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में जो भी हमारे पास में अमोनिया आया है, जो भी हमारे पास में क्या आया है, अमोनिया आया है, उससे एक H+ कंबाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक H+ कंबाइन हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपने सीखा कि सर हमारे पास में जो अमोनिया आता है, उस अमोनिया से एक H+ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होके रेस्पिरेटरी से क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम सुना होगा, क्रेब्स साइकिल।
रेस्पिरेशन के अंदर आप पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक आता है ना, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक, उसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, उस क्रेब्स साइकिल के अंदर से, उस क्रेब्स साइकिल के अंदर से कुछ एसिड्स हम लेते हैं। क्या लेते हैं, कुछ एसिड से। सर वो एसिड कहाँ से आते हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर आते हैं। सर वो एसिड आते हैं तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आते हैं, तो प्लांट के अंदर वो सभी प्रोसेस होती है ना भाई, फोटोसिंथेसिस भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या लेता हूँ वहां से एक एसिड लेता हूँ जिसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड नाम होता है, जिसका क्या नाम होता है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड नाम होता है। क्या नाम होता है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। और इसके बारे में आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, यानी एमिनो एसिड होता है ना, सॉरी एक एसिड होता है, एमिनो एसिड नहीं एसिड होता है। ये अल्फा कीटा ग्लूटामिक जो एसिड है वो 5 कार्बन का एक एसिड होता है, जो आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर 5 कार्बन लिख के इस चीज को बताया है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर, जो बात आपको सीखनी है, सर ये NH3 कहाँ से आया, फिर H+ कहाँ से आया, तो आप जानते हैं कि कहाँ से आ रहा है, ये प्रोसेस कौन सी थी, इधर से प्रोसेस नाइट्रोजन एसिमिलेशन है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम नाइट्रोजन एसिमिलेशन, कैसी प्रोसेस से आ रहा है, ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन से आ रहा है। कहां से आ रहा है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन से आ रहा है। दूसरी बात करता हूं, कीटो ग्लूटामिक एसिड कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है कीटो ग्लूटामिक एसिड, मैं कह सकता हूं फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। कहां से आ रहा है, क्रेब्स साइकिल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, क्रेब्स साइकिल से आ रहा है। ये बात आप याद रखोगी इस बात को कि सब क्रेब्स साइकिल से आता है, और इच्छा करके कंबाइन हो जाता है, और जैसे कंबाइन हो जाते हैं दोनों, हमारे पास में फॉर्मेशन किसका होता है, किसका फॉर्मेशन होता है हमारे पास में फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे पास में होता है ग्लूटामिक एसिड का। किसका होता है, ग्लूटामिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यस या नो, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ, सर मेरे पास में जो एसिड बना है, ये ग्लूटामिक एसिड है। बोला हाँ सर ग्लूटामिक एसिड है। सर ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, मतलब ये मैंने कहा कि एक एमिनो एसिड है। क्या है ये, एक एमिनो एसिड है। सर एमिनो एसिड, अभी तो आप एसिड बोल रहे थे और आप अब एमिनो एसिड बोल रहे हो। सर आप हमारे को कंफ्यूज कर रहे हो बातें बार बार बोल करके। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था ये क्या है, एक अमीन ग्रुप है, हमारे पास में एक एसिड था। तो अगर एमीन ग्रुप से एक एसिड आके जुड़ गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एमीन ग्रुप से एक एसिड आके जुड़ गया तो क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया ना। सर एमिनो एसिड क्या होता है, देखो एमिनो एसिड क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। जैसे कि एमिनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप वाला, और एसिड का मतलब मैं देख सकता हूँ COOH। सर एक एमिनो एसिड के बारे में बताओ, देखिए सर एमिनो एसिड के बारे में देख के बताओ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कार्बन है, इसे COOH जुड़ा हुआ है, ये एसिड का पार्ट हो गया, ये NH2 हो गया मेरे पास में, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये फ्री जगह है मेरे पास में, यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या बनेंगे, एसिड्स बनेंगे। तो एमिनो एसिड बनाना इस प्रकार से क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एमिन ग्रुप होता है, जिसके हमारे पास में COOH ग्रुप होता है, एक एसिड होता है, जुड़ा होता है, एक फ्री सब्सटेंस, फ्री जगह होती है हमारे पास में, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या जुड़ते हैं, एसिड्स आके जुड़ते हैं, जिससे कि हमारे पास में एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एक एमिनो एसिड थोड़ी होता है, एमिनो एसिड तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन एमिनो एसिड की बेसिक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये बात है, ठीक है, ये बात है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए, और एमिनो एसिड के बारे में बातें आपको सीखनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने बताया रिडक्टिव एमिनेशन। तो सर आपने किसका फॉर्मेशन किया, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन किया। एक बार मैं देखता हूँ आपको, ये स्क्रीन के अंदर बिल्कुल दिख तो रहा ना, देखो मैंने यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको ना थोड़ा इधर लिख देता हूँ, है कि नहीं, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मेरे पास में मैं किसके बारे में बात कर रहा था, एमिनो एसिड के बारे में बात कर रहा था। तो इस प्रकार से मेरे पास में रिडक्टिव एमिनेशन हुआ। अब आप शब्द को समझो पहले कि सर ये रिडक्टिव एमिनेशन होता क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन होता क्या है। तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो बहुत खुशी मुझे बात जान करके, आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको नहीं आता तो आप सीख पाओगे, जिसको आता है वो नहीं सीख पाएगा ना, जिसको आता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझ लेता है, इस वजह से नहीं सीख पाता है ना।
ठीक है, ये H प्लस आ रहा है, ठीक है। बताओ एक बात बताओ, सबसे पहले मैं आपको ये बात, ये एमीन ग्रुप है या नहीं है? ये एमीन ग्रुप है या नहीं है? आप बोलो उत्तर है, ये एमीन ग्रुप है, तो बहुत बढ़िया। एमीन ग्रुप है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया एमीन ग्रुप है। तो क्या मैं इसको एमिनेशन कह सकता हूं? क्या मैं इसको एमिनेशन कह सकता हूं? सर एमिनेशन क्यों कह रहे हो? आपने कहा कि सर एमीन ग्रुप, इस वजह से एमिनेशन कह सकता हूं। सही बात है सर, बिल्कुल। और दूसरी बात ये बताओ मेरे को, क्या H प्लस का आना, क्या H प्लस का आना रिडक्शन कहलाता है? देखो इधर, H प्लस का एड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन है। और H प्लस का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। H प्लस का एड होना रिडक्शन कहलाता है, H प्लस का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो H प्लस क्या हो रहा है? एड हो रहा है। तो एड हो रहा है तो क्या हुआ? रिडक्टिव या रिडक्शन बोल दो, है कि नहीं? या तो आप रिडक्शन बोल दो या आप रिडक्टिव बोल दो, या तो आप रिडक्शन बोल दो या आप रिडक्टिव बोल दो। ये एमिनेशन नजर नहीं आ रहा? फिर से ये एमिनेशन नजर नहीं आ रहा? मैं बोल रहा हूँ ये एमिनेशन है। क्या है ये? एमिनेशन। क्या है ये? एमिनेशन। मैं इसको हटा करके, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और हटाने के बाद में मैं थोड़ा इसको मोड़ता हूँ इधर से, थोड़ा इसके रास्ते को थोड़ा मोड़ा मैंने, और यहाँ पे लिख दिया, मैं लिखा एमिनेशन। क्या है ये? एमिनेशन। ओके, ये क्या है? एमिनेशन। ये क्या नो, ये क्या नो। इस प्रकार से हमारे पास में क्या आता है? ये एमिनेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया रिडक्टिव। तो मैंने क्या बोला? रिडक्टिव एमिनेशन। क्या बोला? रिडक्टिव एमिनेशन है। और मैंने रिडक्टिव एमिनेशन से ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। इसका फॉर्मेशन कर लिया, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये बात आप सभी क्लियर हो गई? ये रिडक्टिव एमिनेशन वाली, जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। मैं एक एसिड और बनाऊंगा, मैं एक एसिड और बनाऊंगा, और एसिड बनाने के लिए मैं कुछ बातों को यहाँ पर रहने दूंगा और कुछ को मैं प्रॉपर तरीके से मिटा दूंगा, है ना? कुछ को यहाँ पर रहने दूंगा, कुछ को प्रॉपर तरीके से मिटा दूंगा। ये सभी बातों को मैं रहने दूंगा यहाँ पर, और मैंने सबको मिटा दिया है, क्योंकि मैं दूसरे एसिड का निर्माण करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ दूसरा एसिड। तो बनेगा वैसे ही जैसा कि पहला बन रहा था, जैसे पहला बन रहा था वैसे ही ये भी वैसे ही बनेगा, इसमें कुछ खास या नया नहीं है। तो देखो क्या होता है, हमने क्या किया था? 5 कार्बन का एक एसिड लिया था, जो कहां से आ रहा था? क्रेब्स साइकिल से आ रहा था। हमने ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरी बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास में और एक एसिड आता है, इसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जो कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। 4 कार्बन का एक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या फुल फॉर्म लिखना चाहते हो अगर आप इसकी, और कभी सुना भी होगा आपने, इसको बोलते हैं OAA। क्या बोलते हैं? OAA। जो 4 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, तो 4 कार्बन का एक एसिड होता है। ये जो बातें है ना, जो डिटेल में पढ़ने वाले हो आप, सर कब पढ़ेंगे? तो वो टॉपिक जब आएगा वो पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना? तो ये बातें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो आप परेशान ना हो। तो कहां से आ रहे हो? एसिड लिखूंगा मैं, फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। कहां से आ रहा है? फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। कहां से आ रहा है? क्रेब्स साइकिल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? क्रेब्स साइकिल से आ रहा है। यस या नो? यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पर देखिए, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है क्रेब्स साइकिल से। तो मेरे पास में ऑक्जेलो एसिड जो बनता है, जो होता है हमारे पास में ऑक्जेलो एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है, वो फॉर्मेशन करता है एसिटिक एसिड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करता है, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? ये भी होता है एमिनो एसिड। क्या होता है? ये एमिनो एसिड होता है। और एमिनो का मतलब होता है NH3 ग्रुप है, और एसिड का मतलब होता है COH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? COH ग्रुप। और NH3 का मतलब होता है एमिनो। NH3 का मतलब क्या होता है? एमिनो होता है। और एसिड का मतलब होता है COOH। तो इस प्रकार से मेरे पास में एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
सर प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोनों की, तो बिल्कुल सेम है वही बात। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, H+ आया, और एमिनेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो गया रिडक्टिव एमिनेशन। तो आपने दो प्रकार के एमिनो एसिड यहाँ पर पढ़े हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के एमिनो एसिड आपने पढ़े हैं। एक हमारे पास में एस्पार्टिक एसिड और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। दूसरा कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और कुछ बातें और आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ बिल्कुल तरीके से, है कि नहीं। अब देखो इन सभी को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये बातें आपने सीख ली है, समझ ली है। तो समझ लेने के बाद में इनका कोई महत्व यहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि आपकी नोटबुक के अंदर ये सब छप चुकी है। तो छपने के बाद में क्या है, बस छप गया बस एक बार, और छप जाना चाहिए एक बार। छपने के बाद में क्या बनता है कि नहीं। देखो इधर फेट्स ऑफ अमोनिया के अंदर जो मेरे पास पहला टॉपिक था उसका नाम था, क्या नाम था उसका? रिडक्टिव एमिनेशन। क्या था? रिडक्टिव एमिनेशन। क्या था? रिडक्टिव एमिनेशन। और रिडक्टिव एमिनेशन क्या था उसके बारे में जानते हैं। रिडक्टिव एमिनेशन हमारे पास में था कि सबसे पहले हमने NH3 लिया, इससे H+ को कंबाइन किया। किसको कंबाइन किया? H+ को अल्फा कीटो ग्लूटामिक ग्लूटाइक एसिड, ठीक है। और ये एसिड किसका फॉर्मेशन कर रहा था? ये फॉर्मेशन कर रहा था इसका, ये कर रहा था ग्लूटामिक एसिड का। किसका कर रहा था? ग्लूटामिक एसिड का कर रहा था। जो ग्लूटामिक एसिड मेरे पास में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? जो ग्लूटामिक एसिड मेरे पास में क्या होता है? जो क्या होता है फिर से बोलेंगे एक बार, जो मेरे पास में एक एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड। और यहाँ पर होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का होता है कंपाउंड। ये कितने कार्बन का होता है? ये एसिड 5 कार्बन का होता है। और इसके बाद हमारे पास में फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन हमारे पास में होता है एस्पार्टिक एसिड का। इसका फॉर्मेशन होता है एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड दोनों ही हमारे पास में क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आपकी बातें समझ आ गई तो मुझे मतलब इस चीज की बहुत खुशी है इस बात की, है कि नहीं। क्योंकि बातें समझ आ गई, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें अगर आप इतनी आसानी से समझ लोगे तो खुशी तो होगी, दुख थोड़ी होगा, है कि नहीं। तो रिडक्टिव एमिनेशन हमारे पास में देखिए, ये टॉपिक्स आपको समझने, ग्लूटामिक एसिड वाला और एस्पार्टिक एसिड वाला, ये टॉपिक मैंने यहाँ पर बता दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपको डाउट रहता तो कोई बात कमेंट में डाल दो, मैं आपको आंसर दे दूँ, बात कर दूँ, ठीक है। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हमारे पास में आता है, सर ये तो बात ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आप फेट्स ऑफ अमोनिया के अंदर रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है, सही बात है। अब यहाँ पर एक बात हो रही है, सर क्या पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है हमारे पास में जो अमीन होता है, अमीन है ना, अमीन होता है हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं, जैसे कि एक मैं बात करता हूँ ग्लूटामिक एसिड की। किसकी बात करता हूँ? ग्लूटामिक एसिड की। मैं आप लिखता हूँ ग्लूटामिक एसिड की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ग्लूटामिक एसिड की बात कर रहा हूँ। सर मतलब कैसा एसिड होगा? एक एमिनो एसिड होगा। और एमिनो एसिड के बारे में मैंने आपको बताया NH2COOH, और यहाँ पर होता है H, और ये फ्री ग्रुप होता है एक। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर मैं इसके अंदर कार्बन और इस एमिनो एसिड के अंदर, अगर मैं कार्बन अपॉन नाइट्रोजन का रेशियो देखूं तो मुझे कितना मिलेगा मुझे, सॉरी, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन का रेशियो देखूं तो नाइट्रोजन का रेशियो मिलेगा 1 और कार्बन का मिलेगा 2। नाइट्रोजन का मिलेगा 1 और कार्बन का मिलेगा 2। उसी प्रकार से अगर मैं एक काम करता हूं, मैं कोई एमिनो एसिड लिया है ना, कोई एमिनो एसिड मेरे पास में, अगर मैं यहाँ पर इस OH को रिमूव कर दूं तो कैसा रहेगा? रिप्लेस कर दूं इसको मैं किसके द्वारा? NH2 के द्वारा। हमारे को क्या करना है? सबसे पहली बात ये, हमारे को क्या करना है? हमारे को इस एमिनो एसिड को आगे ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। क्या करना है? हमारे को ट्रांसफर करना है। और हमारे को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर क्यों करना है? इस वजह से करना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस OH को हटाना क्यों चाहता हूँ?
इसका कारण पता आपको पता है इसका कारण क्या है कि मैं इसको हटाना क्यों चाहता हूँ? मैं इसको हटा रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ NH2 के द्वारा। क्यों? आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो कितना है? नाइट्रोजन का रेशियो 1 है। अगर नाइट्रोजन रेशियो नीचे कितना है? 2 है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का रेशियो ज्यादा आ जाए तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का रेशियो 1 आ रहा है अब वो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? मतलब मेरे लिए मतलब प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। और हम उनके बारे में सोचने वाले लोग हैं, तो सोचने वाले लोग हमारे का क्या कर्तव्य बनता है? हम ये सोचे ये प्लांट को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो प्लांट को यहाँ पर बेनिफिट होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सब 2 कर देंगे। अगर 2 कर दिए मतलब नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ा, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ गया उसके अंदर। और हमारे को कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर किसी प्लांट को देना है तो हम यही तो चाहते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा हो। हम क्या चाहते हैं? उसके अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा हो। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ NH2 के द्वारा। NH2 क्या है? एक एमीन ग्रुप है। इस एमीन ग्रुप के द्वारा अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास में कुछ इस प्रकार से बनके तैयार होता है NH2C और CO NH2 और नीचे है हाइड्रोजन। और ये होता है एक वेरिएबल ग्रुप मेरे पास में, जो हमारे पास में अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद में ये एमिनो एसिड नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है? अमाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाइड हो जाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन का कार्बन का रेशियो, नाइट्रोजन का 2 होता है, कार्बन का भी कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो नाइट्रोजन का भी 2 होता है, कार्बन का भी 2 होता है। इसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, अमाइड के अंदर बात कर रहा हूं। तो आपको अमाइड बनाना आ गया यहाँ पर। सर अमाइड कैसे बनाए? बहुत मजा आया होगा इस बात को देख करके। इसलिए हमारे को अमाइड बनाना तो आया ही नहीं। चलो फिर मजा नहीं आया, कोई बात नहीं है ना, दोबारा बताते हैं आपको। आओ, हमारे पास में कोई भी अमीनो एसिड था, ओके। उस अमीनो एसिड के अंदर आपने देखा नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन का रेशियो आपने देखा तो 1/2 था। तो मैं देखा कि सर ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का रेशियो अगर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के लगा दिया जाए, मतलब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। तो हम क्या किए, यहाँ पर इसे रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस बाय NH2 एमीन ग्रुप के द्वारा। और रिप्लेस करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में NH2 ग्रुप लगा हुआ था, मैंने OH ग्रुप था, उसके देख कौन सा आ गया? NH2। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन की यहाँ पर जो था, कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 नाइट्रोजन हो गए। तो बताए यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर कार्बन कितने? 2। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन अपॉन कार्बन का रेशियो कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो हमारे लिए क्या है? अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है कि नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है। इसके बाद में इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में यहाँ पर जगह तो है नहीं इस चीज को बताने के लिए। जिस टॉपिक को मैं बताना चाहता हूँ, जिस टॉपिक को मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास यहाँ पर फिलहाल जगह नहीं है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको अमाइड के बारे में, और अमाइड के बारे में बताता हूँ अमाइड किस प्रकार से, क्या रीजन है इन सब चीजों का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका काम नहीं है। मुझे और भी बातें आपको बतानी पड़ेगी, इस वजह से मुझे इनको हटाना पड़ेगा। मैं जितनी बार लिखता हूँ उनको आप बार बार लिखेंगे, जैसे कि देखो ये क्यों किया मैंने, पता है क्यों किया? अब मैं इतना तो बता के आपको चला गया, यहाँ पर जो आपको मैंने बताया अब आगे आएगा वो। क्यों सर आगे आए तो पहले क्यों बताया? क्योंकि आगे आएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं है। अब 2 बार समझ रही एक ही बात को 2 बार समझे। जब आप रिडक्टिव एमिनेशन पढ़े तब आपने समझ लिया, अब आने वाले टॉपिक में थोड़ी देर बाद में वो आएगा दोबारा से क्लियर हो जाएगा। अब मैं दूसरा टॉपिक जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर, वो मेरे पास में आता है ट्रांस एमिनेशन। कौन सा आता है? ट्रांस एमिनेशन। कौन सा आता है? ट्रांस एमिनेशन है। ट्रांस एमिनेशन है मतलब, अब देखो ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। और एमिनेशन मतलब अमीन ग्रुप। किसका? अमीन ग्रुप का। ट्रांसफर अमीन ग्रुप है। कौन से ग्रुप का? ट्रांसफर अमीन ग्रुप है। ट्रांसफर अमीन ग्रुप है। तो मैं लिख दूं यहां पर है, क्या लिखूं मैं? ट्रांसफर अमीन ग्रुप है। ट्रांसफर अमीन ग्रुप है। किसका ट्रांसफर कर रहा हूं? अमीन ग्रुप है टू ग्लूटामिक एसिड एंड
एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक ट्रांसफर अमीन ग्रुप पे, ट्रांसफर अमीन ग्रुप पे, ट्रांसफर अमीन ग्रुप टू ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड टू अदर ऑर्गेनिक एसिड by the help of ट्रांसएमिनेज। ये ट्रांसएमिनेज क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? ट्रांसएमिनेज एंजाइम होता है। ट्रांसफर अमीन ग्रुप टू, या ग्रुप जैसे कि ग्रुप को फ्रॉम लिख देते हैं अपन, फ्रॉम ग्रुप from glutamic acid and aspartic acid to other organic acid by the help of the transaminase। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर करना है एमिनो ग्रुप को। क्या करना है? एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर करना है। सर कहां पर ट्रांसफर करना है? अदर ऑर्गेनिक एसिड पर ट्रांसफर करना है। सर ये बात तो पहले भी सीख चुके हैं, जब आपने भी पढ़ाई, आपने ट्रांसफर ही तो किया था। और क्या किया था हमने? क्या किया था? ट्रांसफर किया था। किसका ट्रांसफर किया था? अमीन ग्रुप का ट्रांसफर किया था। जैसे कि मैं मान लीजिए उदाहरण लेता हूं, आपके सामने एग्जांपल लेता हूं और मैं कहता हूं मेरे पास में ग्लूटामिक एसिड है और इसी ग्लूटामिक एसिड पर, ये ग्लूटामिक एसिड है और इसी ग्लूटामिक एसिड पर NH3 लगा हुआ है। और मैं कहता हूं कि ग्लूटामिक एसिड पर क्या लगा हुआ है? NH3। और मेरे पास में एक है ऑर्गेनिक एसिड। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। एक बात बताइए आप मेरे को, अगर मेरे पास में NH3 लगा हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो मैंने क्या कर दिया इसको एक ऑर्गेनिक एसिड पर किसको पास कर दिया मैंने? किसको पास कर दिया मैंने इस NH3 को इस ऑर्गेनिक एसिड पर पास कर दिया। तो मेरे पास में क्या हुआ? ये प्रोसेस ट्रांसएमिनेशन हुई। क्या हुई? ट्रांसएमिनेशन हुई। और ट्रांसएमिनेशन जो प्रोसेस होती है किस एंजाइम के द्वारा होती है? ट्रांसएमिनेज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? ट्रांसएमिनेज के द्वारा होती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है इस चैप्टर के अंदर, नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा टॉपिक होता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसएमिनेज के द्वारा क्या करते हैं हम? एक जो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड जैसे जो एसिड होते हैं उनसे अमीन ग्रुप को दूसरे ऑर्गेनिक एसिड पर ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसएमिनेज कहते हैं। तो ये ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही बात थी ट्रांसएमिनेशन के बारे में जो आपको सीखनी थी। और एक बात आप मुझे बताइए, जैसे कि आपको कहा जाता है, जैसे कि आपको क्या कहा जाता है? एक काम कीजिए, आपको एक काम दिया जाता है। बोला क्या काम दिया जाता है? बोला इस वजह से आपको एक काम दिया गया कि आपने बहुत कुछ लेके जाना था, पैसा वगैरह कुछ लेके जाना था आपको, और बहुत सारा पैसा लेके जाना चाहते थे आप एक जगह से दूसरे जगह पर, और छुपा के लेके जाना चाहते हो। तो छुपा के लेकर जाना चाहते हो मतलब क्या हुआ? आप उसको ले जाने के लिए एक चीज़ का फॉलो कर सकते हो। बोले क्या? सर हम क्या करेंगे, उस पैसे को ले जाने के लिए बैग में तो नहीं ले जा सकते, बहुत सारा पैसा है, उसको किसी दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। मान लीजिए आपके पास में क्या है, थोड़ा छोटा अमाउंट लेते हैं, है कि नहीं? 10,000 रुपये हैं। कितने हज़ार रुपये? 10,000 रुपये हैं। और 10,000 रुपये को आप छुपा के ले जाना चाहते हो। और 10,000 रुपये जो आपके पास में है वो 10-10 के नोट है। कितने कितने के नोट हैं? 10-10 के नोट है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? 10-10 के नोट है और 10-10 के नोट है तो आप उसको ले जाना चाहते हो। 10-10 रुपये के नोट बहुत सारे हो जाएंगे, 10,000 रुपये कि नहीं? बस 10 बड़े बड़े हमारे पास में इस प्रकार से बन जाएगी, बंडल बन जाएंगे उसको। तो हम क्या करना चाहते हैं? उसको एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल, बहुत ही ज़्यादा क्या हो? सूटेबल। तो मैं चाहता हूँ कि आप 10,000 रुपये का गोल्ड ले लो। क्या ले लो? गोल्ड। अगर गोल्ड ले लिया आपने, इतना सा गोल्ड है आपके पास में, जो भी गोल्ड है पॉलीथीन छोटी सी में डाल के आप ले गए, है ना? पॉलीथीन में डाल के आप ले गए, जितना भी आपके पास में गोल्ड है आप पॉलीथीन में डाल के ले गए। मतलब उससे तो आप कमी है ना ये सब चीज़ें,
उससे तो क्या है, कम ही है। उसके मुकाबले तो क्या हुआ कि हम इसको आसानी से छुपा करके ले जा सकते हैं उन 10,000 रुपए के बजाय। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ट्रांसइमिनेशन करते हैं, और ट्रांसइमिनेशन के अंदर एक प्रोसेस की जाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन क्यों किया जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, और वापस मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ रही है इस वजह से। तीसरी बात आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन आप अगर चाहते हो इसके बारे में कुछ बातें बताई जाए आप, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए आपका पूरा हक है इन सभी बातों को जानने का। है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा था मैं, तो मैं वापिस से वही चीज बनाता हूँ। मैंने कहा था कि हमारे पास में एक NH2 होता है, एक कार्बन हुआ, और हमारे पास में एक एमिनो एसिड है जिसके पास में एक वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ है। मैं क्या कर देता हूँ, उसको रिप्लेस्ड बाय NH2। किसके द्वारा रिप्लेस कर देता हूँ, NH2 के द्वारा रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नाइट्रोजन वर्सेज और जो कार्बन है उसका रेशियो जो है ना हमारे पास में 1/2 है, और ये क्या है, एमिनो एसिड है। क्या है ये, एमिनो एसिड है कि नहीं, क्या है ये, एमिनो एसिड है। ये बात आप याद रखोगे इसको। दूसरी बात है, मैं इसको काम करता हूँ, एक NH2C और CW को मैं रिप्लेस कर दिया NH2 से, तो मेरे पास NH2 आ गया, यह आ गया मेरे पास में, और एक वेरिएबल ग्रुप आ गया, तो इसको मैं कहता हूँ अमाइड। क्या कहता हूँ, अमाइड कहता हूँ। और अमाइड मतलब है नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, नाइट्रोजन का रेशियो आ गया 2, और यहाँ पर भी आ गया 2। तो हमारे पास में अमाइड के पास में नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, अमीनो एसिड के मुकाबले। इस वजह से हमें प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, आप खुद से सोचिए, हमें एमिनो एसिड का यूज करना चाहिए या फिर हमें अमाइड का यूज करना चाहिए। तो आप बोलोगे ओब्वियसली सर हमारे को अमाइड का यूज करना चाहिए, क्योंकि अमाइड ज़्यादा बेनिफिशियल है। अमाइड ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसके अंदर अमाइड के अंदर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है, और इसके अंदर अमाइड के अंदर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं, हम अमाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अमाइड का यूज करते हैं। अब अमाइड का यूज किस प्रकार से किया जाता है प्लांट के अंदर, वो हम समझने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि अमाइड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अब ये फेस तो अमोनिया चल रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि अमाइड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन in the form of amide, in the form of amide, transport of nitrogen in the form of amide, अमाइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना, किसकी फॉर्म में, अमाइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना, किसका ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजन का, किसका ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजन का अमाइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना। अब नाइट्रोजन की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमाइड, अमाइड की फॉर्म में करेंगे, ठीक है, इसकी बात बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। या मैं लिख दूं इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिख दूं इसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिख दूं इसको मैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन है। तो ट्रांसपोर्ट किसका कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजन कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन का दो प्रकार से कर सकता हूं मैं, एक होता है अमाइड की फॉर्म में, एक होता है हमारे पास में, एक होता है यूरिया की फॉर्म में, जिसे मैं कहता हूं डिग्रेडेड यूरिया। क्या कहता हूं, डिग्रेडेड यूरिया कहता हूं, जिससे मैं यूरेट कह सकता हूं। क्या कहता हूं, यूरेट यूरेट्स भी कह सकता हूं। तो हमारे पास में होता क्या है, अमाइड जो होता है ना, अमाइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लांट में किया जाता है, लेकिन जो टेम्परेट रीजन के, टेम्परेट प्लांट जो प्लांट होते हैं ना, टेम्परेट प्लांट,
टेम्परेट जो प्लांट होते हैं वो टेम्परेट प्लांट में अवॉइड की फॉर्म में किया जाता है, और जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं क्या होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्म में किया जाता है, डिग्रेडेड यूरिया की फॉर्म में किया जाता है। किसकी फॉर्म में किया जाता है, डिग्रेडेड यूरिया की फॉर्म में किया जाता है। जिससे कि हमारे पास में ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होता है, कौन सा रीजन होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो देखो ये हमारे पास में इक्वेटर हो गया, इसके पास में ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं कौन सा, ट्रॉपिकल। कौन सा होता है ये, ट्रॉपिकल। कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल है। और इससे 12 वाला जो रीजन है ना, इस 12 वाला रीजन क्या बोलते हैं, टेम्परेट। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट बोलते हैं। टेम्परेट प्लांट के अंदर होता है अमाइड की फॉर्म में, और ट्रॉपिकल प्लांट में होता है डिग्रेडेड यूरिया की फॉर्म में। किसका फॉर्मेशन, किसका ट्रांसपोर्ट होता है, नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये बातें आपको सीखनी थी, इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। और इसके अंदर लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। उसके बारे में भी जान लेते हैं वो क्या होता है, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब बात करते हैं अमोनिफिकेशन के बारे में, है ना। इसके बारे में बात करें, अमोनिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फिकेशन, ठीक है। किसके बारे में, अमोनिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है अमोनिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्लांट NO3- ये देखो हमारे पास में क्या करता है, NO3-, ये हमारे पास में NO2-, हमारे पास में है NH3, और NH3 बनाता है क्या, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बनाती है क्या, प्रोटीन। क्या बनाती है, प्रोटीन। जैसे और या इस प्रोटीन की बात कर ली, किसकी बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली। अब इस प्रोटीन को कौन खाएगा, कौन खाएगा, इटन बाई एनिमल। इटन बाई एनिमल। कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। कौन खाएगा इसको, एनिमल्स खाएंगे। कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। इटन बाई एनिमल्स से कौन खाया, किसको खाया, प्रोटीन को खाया। प्रोटीन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। सर नाइट्रोजन है, हाँ। या फिर मैं कह दूं जो एनिमल्स को खाया है उसकी कभी ना कभी डेथ होगी क्या, जो एनिमल इसको खाया है उसकी कभी ना कभी डेथ होगी जीवन में। जो एनिमल इसको खाया, इस प्लांट से प्रोटीन जो लिया था उसको खाया। या मैं कह सकता हूं इस प्लांट की जब डेथ हो गई तो मैं कह दूं डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी जिसकी डेथ हुई है, जो नष्ट हो गया, जो मर गया, वो क्या हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है या फिर वो एनिमल हो सकता है। या तो वो प्लांट हो सकता है या वो एनिमल हो सकता है जिसकी डेथ हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में जिसकी डेथ हुई है, समझ रहे हो मेरी बात आप, जिसकी डेथ हुई है वो जो है ना, वो हमारे पास में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाकर के वो कन्वर्ट हो जाता है NH4+ के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NH4+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस डेथ हो जाने के बाद में। क्योंकि ये प्लांट जो एनिमल जो है वो सड़ेगा गलेगा और वो नष्ट हो जाएगा, उसका जो हर एक सब्सटेंस वो अलग अलग हो जाएगा, उसको बैक्टीरिया तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। तोड़ देने के बाद में, डेथ हो जाने के बाद में वो कन्वर्ट किसके अंदर होता है, NH4 के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, NH4 के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरा, अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए हमारे को नाइट्रोजन साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया। हो सकता है इस सेशन में आपको कुछ बातें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगी हो, क्योंकि मैंने इस बेस पर भी बताया है कि हाँ ये बातें आपको समझनी है। जैसे 5 कार्बन 4 कार्बन वाला मैंने आपको बताया, तो ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी इस टाइम, तो अभी तो, क्योंकि जब हमारे पास में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आएगा उस समय मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सब चीज़ें बताऊँगा।
तो आप परेशान ना हो उस चीज़ों के लेकर के, जितना आपको बता दिया गया है उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सीख लें। और अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो अमोनिफिकेशन तक ही हम आज पढ़ेंगे। आने वाले सेशन के अंदर हमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ठीक है।